जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। तो जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब अदालत के गलियारों में शुरू हो चुकी है, कोर्ट रूम के भीतर शुरू हो चुकी है। 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना जो फैसला सुनाया, उसको दोनों ही गुटों ने दो अलग अलग अदालतों में चुनौती दी है। शिवसेना के दोनों ही गुटों ने, शिंदे गुट ने उस फैसले को चुनौती दी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, और उद्धव ठाकरे गुट ने उस फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब पहली हलचल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से हुई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को और साथ में उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को। उनको कहा गया है कि वे 8 फरवरी तक अपना जवाब सौंपे इस अर्जी पर। तो अर्जी क्या है, यह समझ लेते हैं एक बार। दरअसल 10 जनवरी को जो फैसला सुनाया गया स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से, उस फैसले का बैकग्राउंड यह है कि जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई, शिंदे गुट अलग हो गया, ठाकरे गुट अलग हो गया और दोनों ही गुट अपने आप को असली शिवसेना बता रहे थे। अब जैसे ही बगावत हुई और शिंदे अपने साथ 15 विधायकों को लेकर जब सूरत निकल लिए, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एक बैठक बुलाई गई और सुरेश प्रभु, जिनको की व्हिप नियुक्त किया गया था, उनकी ओर से इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने के लिए एक व्हिप जारी की गई। अब चूंकि 16 विधायक तो निकल चुके थे सूरत के लिए, वो उस बैठक में नहीं आए। अब इसी बात को आधार बनाकर उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के सामने ये याचिका दायर की कि इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी विधानसभा की सदस्यता को छीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्हिप के नियम का उल्लंघन किया है और एक तरह से दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद डेवलपमेंट यह होता है कि करीब 10 दिनों बाद शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर उसके बाद जो स्पीकर का चुनाव होता है, तो 3 जुलाई को शिंदे गुट की ओर से भी भरत गोगावले नाम के विधायक को व्हिप नियुक्त किया जाता है और वो व्हिप जारी करते हैं कि स्पीकर के फलाने उम्मीदवार को जो है वोट देना है। अब उस व्हिप का पालन ठाकरे गुट के विधायक नहीं करते, तो शिंदे गुट की ओर से एक काउंटर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया जाता है स्पीकर के सामने कि देखिए, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कीजिए क्योंकि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। जो आरोप ठाकरे गुट की तरफ से लगाए गए थे शिंदे गुट के विधायकों पर, वही आरोप अब शिंदे गुट के विधायक लगा रहे हैं ठाकरे गुट के ऊपर, शिंदे गुट के व्हिप। तो इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप फैसला कीजिए, और यह निर्देश दिया गया था बीते साल मई में और कहा था कि एक रीजनेबल टाइम के भीतर स्पीकर फैसला सुना दें। लेकिन स्पीकर महोदय राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, उनका रवैया बड़ा ही ढुलमुल था। धीरे धीरे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तारीख पर तारीख। तो इससे ठाकरे गुट को चिंता हो गई कि क्या तब तक घसीटेंगे जब तक कि अगले साल चुनाव नहीं हो जाएगा। अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं 2024 में इस साल। तो उन्होंने शिकायत की सुप्रीम कोर्ट के पास स्पीकर की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई स्पीकर को और कहा कि आप बताइए कब तक आप इस पूरे मामले में फैसला सुनाएंगे। तो स्पीकर ने वक्त मांगा, कहा कि फरवरी के आखिर तक का वक्त दे दीजिए, दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, फिर दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, क्रिसमस भी है, तमाम चीजें हैं, दोनों पक्षों को सुनना है, बहुत काम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, आप 31 दिसंबर तक पूरे मामले का फैसला सुनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद फिर दिन ब दिन सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन फिर भी स्पीकर को लगा कि 31 दिसंबर तक जो है वो फैसला नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि 2.25 लाख कागज जमा हो गए थे। दोनों ही पक्षों के नेताओं का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, उनका बयान, उनकी जिरह, सबको रिकॉर्ड करना था और उन सबको पढ़कर आदेश सुनाना था। स्पीकर ने फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि थोड़ा और मोहलत दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, 10 जनवरी तक का समय ले लो। 10 जनवरी को फिर
स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया 10 जनवरी की शाम को 5 बजे और करीब 1-1.5 घंटे तक वो अपना आदेश पढ़ते रहे। हालांकि ये सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट था आदेश का, क्योंकि पूरा ऑर्डर जो है 1000 पन्नों के ऊपर था। और इसमें उन्होंने सबसे पहले तो यह ऐलान किया कि विधानसभा के पटल पर जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वही असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने उद्धव ठाकरे वाले विप को अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि भरत गोगावले, जिन्हें की शिंदे गुट ने विप नियुक्त किया था, वही असली विप है। लेकिन फिर सवाल आया डिस्क्वालिफिकेशन का। उद्धव गुट ने पहले मांग की थी कि शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो इस पर स्पीकर ने यह कहा कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं कि आपकी बुलाई बैठक में ये विधायक शामिल नहीं हुए। ये तो एक तरह से उनका डिसेंट भी हो सकता है कि वो आपसे असहमत हो सकते हैं। असहमति विधायकों की ओर से दर्शाई जा सकती है मीटिंग में शामिल ना होकर, तो यह कोई आधार नहीं बनता कि उनको आप अयोग्य घोषित कर दें। वे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरी बात, अगर मान भी लें कि आपका विप सही है, मान्यता दे भी ने, तब भी जो विप जारी करने की प्रक्रिया थी आपने उसको फॉलो नहीं किया है जिस तरह से विप जारी होनी चाहिए, इसलिए उनको अमान्य नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर जो भरत गोगावले हैं शिंदे गुट के विप, उनको भी कहा गया कि आपका भी जो विप जारी करने का तरीका था वो सही नहीं था, इसलिए ठाकरे गुट के भी किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आपने कहां पर लिखा ऐसा अपने विप में कि अगर आपने विप के अनुरूप कार्रवाई नहीं की, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं किया, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा विधानसभा की सदस्यता से? आपने ऐसा नहीं लिखा, तो फिर आपकी भी याचिका जो है खारिज होती है। अब यह फैसला सुना दिया, किसी भी गुट के विधायक को नार्वेकर ने अयोग्य घोषित नहीं किया, लेकिन दोनों ही गुट अब नार्वेकर से नाराज हैं। उनके फैसले के खिलाफ दोनों ने ही अब अपील कर दी है। उद्धव ठाकरे ने कल के दिन एक जनता की अदालत बुलाई वर्ली में और बताया कि किस तरह से स्पीकर ने गलत तरीके से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को न मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। इसके लिए उन्होंने तमाम वकीलों को भी मंच पर ले आया और उन्होंने सरल भाषा में पूरी बात समझाई जो स्पीकर ने अपने आदेश में कही थी। और स्पीकर के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। 22 जनवरी वैसे ही देश के लिए बड़ा दिन है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है उद्धव ठाकरे की अर्जी पर। तो वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी 8 फरवरी को सुनवाई होगी। नोटिस जारी कर दिया गया है स्पीकर और उद्धव गुट के 14 विधायकों के खिलाफ। तो इस सिलसिले में जो भी आगे होता है हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।